2 घंटे मैं आपसे समय मांग रहा हूँ। सिर्फ 2 घंटे आपको थ्योरी के 20 पेजेस पढ़ने हैं। 40 मार्क्स का वेटेज कम नहीं होता। 1 मार्क्स से आप एग्जाम्शन में रह जाते हो, 1 मार्क्स से आप का एग्जाम क्लियर नहीं है। हर एक क्वेश्चन जो है आपके मॉड्यूल से ही पूछा जाता है। शेड्यूल बना लो, मॉर्निंग में हमें 20 पेज पढ़ने हैं, 2 घंटे तो पढ़ने ही हैं। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो सोच रहे होंगे बहुत दिन बाद भैया जो हैं लेकर आए हैं हमारे लिए वीडियो। जी हाँ, मैं भी आप लोगों से बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपसे कांटेक्ट करूं। तो फाइनली हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर कर लिया है और फाइनल में आ चुके हैं। लेकिन जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया है, वी शुड एक्सेप्ट इट, ओके, बिकॉज ये लाइफ है। लाइफ में उतराव और चढ़ाव बने रहते हैं। तो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बहुत सुना है हमने ये, और हम मतलब सुन सुन के बस सुन के ही रह जाते हैं। देखो, आपको वर्क करना है, ठीक है। ये एक्सेप्ट करना है कि कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, और क्या गलती हुई है बहुत समझना जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, आज मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। मेरे को स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, भैया इस टॉपिक पे आप समझाओ मुझे। कुछ नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएट के एग्जाम क्लियर किए हैं और अब वो डायरेक्टली इंटर में एंटर कर चुके हैं, राइट। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ एक वीडियो। जी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो कॉन्सेप्ट है, हम बात करने वाले हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऊपर। एक पर्टिकुलरली थ्योरी के ऊपर ही मैं क्यों बात करने वाला हूँ, समझना है हमको। क्योंकि जैसा कि हम एग्जाम पैटर्न देखते हुए आ रहे हैं कि हमें मिलता है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, 40% का वेटेज होता है। 30% का हमारा जो होता है वो क्या, न्यूमेरिकल पोर्शन है, इंक्लूडिंग उसमें भी थ्योरी का पोर्शन कुछ ना कुछ रहता ही है, ठीक है। ये हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन बात आती है कि पर्टिकुलर थ्योरी की ही क्यों, मतलब ऐसा क्या है उसमें। तो बेसिकली मैं आप लोग को बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मिनिमम एग्जाम से पहले आपको 4 बार कंप्लीट करना होता है। मैं ये हर एक वीडियो में बोलते हुए आया हूं, मिनिमम आपको 4 बार पूरा रिवाइज करना। मतलब सोच रहे होगे कि इतना मोटा मॉड्यूल एग्जाम से पहले 4 बार रिवाइज करना हमारे बस की तो बात नहीं है। आई एक्सेप्ट इट, लेकिन आपको करना ही होगा। या तो फोड़ दो या तो छोड़ दो, ओके गाइस। मैं नहीं कहूँगा छोड़ने के लिए, लेकिन ये माइंड में तो फिट करना ही है ना, करना है, करना है, ठीक है। तो बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को लेकर थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, मॉड्यूल को पढ़ना है एटलीस्ट 4 टाइम्स आपका रिवीजन होना चाहिए। आपको हर एक पेज पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। 40 मार्क्स का वेटेज कम नहीं होता। 1 मार्क्स से आप एग्जाम्शन में रह जाते हो, 1 मार्क्स से आप का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो हर एक पेज इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। पता है, मैं आपको रियलिटी, ये आपको मैं प्रूफ दे सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कंपैरिजन करके भी देख सकते हो आप। एक बार का पढ़ा हुआ जो कमी रह गई है ना आपकी, उसको पूरी करनी है कि लास्ट टाइम आपने क्या छोड़ दिया और इस टाइम पर आप क्या कर रहे हो। फिर से वो दोबारा गलती मत करना, ठीक है। हर एक पेज इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ रह ना जाए। हर एक पेज को आप पढ़ डालो, हर एक चीज नोट कर डालो। आपको एग्जाम के टाइम माइंड में क्लिक हो, भले याद ना हो आपको, लेकिन आपको ये याद आना चाहिए एग्जाम के टाइम पर कि
आपने ये पढ़ा है क्लिक होना चाहिए। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, अगर आपने ये रिवाइज कर लिया पूरा मॉड्यूल, पेज टू पेज, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, लाइन टू लाइन अगर आपने रिवाइज किया है, तो एग्जाम के टाइम पर हर एक वर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्लिक करेगा। मॉड्यूल नहीं छोड़ना है, मैं बार बार कहूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन जो है आपके मॉड्यूल से ही पूछा जाता है, आपके अमेंडमेंट्स में से पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं पैटर्न के थ्रू आपसे पूछे जाते हैं। कहाँ कमी रह जाती है फिर, क्यों नहीं हो पाता है? गाइस, आप चाहे नए हो या फिर पुराने स्टूडेंट्स हो, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मॉड्यूल को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, हर एक पेज को पढ़ना है। शेड्यूल बना लो, मॉर्निंग में हमें 20 पेज पढ़ने हैं, 2 घंटे तो पढ़ने ही हैं। मॉर्निंग में याद किया हुआ, पुरानी कहावत है कि सुबह को याद किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठकर, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। उसको अपना कर देखो अपनी लाइफ में, इंप्लीमेंटेशन बहुत ही जरूरी है। अगर आप मेरी बातों पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो से आपको लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए, आप इसको जरूर फॉलो करो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करो। 2 घंटे में आपसे समय मांग रहा हूं, सिर्फ 2 घंटे आपको थ्योरी के 20 पेजेस पढ़ने हैं। 10 दिन बाद चैलेंज लो मुझसे, आप ये 10 दिन बाद आपको ये रिजल्ट निकल कर आएगा। आप चाहें तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उन 20 पेजों का मैं खुद ही आपको नोट दे सकता हूं, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोग उस टेस्ट पेपर से डेफिनेटली सेटिस्फाइड होंगे। आपको मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि आपको इस हफ्ते में ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये 20 पेज पढ़ने हैं। उस 20 पेज के ऊपर मैं एक टेस्ट प्रिपेयर करूंगा। उस 20 पेज के जो टेस्ट है, आप जब उसको फॉलो करेंगे तो आप देख पाओगे कि हाँ, हमने जो ये 10 दिन में पढ़ा है या 1 वीक में पढ़ा है, वहां पर असर नजर आ रहा है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप 1 वीक लेकर चलो। अगर आपको टैक्स में प्रॉब्लम है, अगर आपको लॉ में प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको पढ़ो 1 वीक तक रेगुलरली, 2 घंटे 20 पेजेस मॉर्निंग में मैं आपसे मांग रहा हूं बस। तो गाइस, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मेरे को आपको समझाना था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं मुझे। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताएं मुझे आपकी क्वेरी क्या है, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपके लिए डेफिनेटली वो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।